बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अफगानी बाज ना आए। अफगानिस्तान से एक बार फिर पाकिस्तानी सरहदों पर हमला हुआ है, जिसके बाद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने उन्हें निशाने इबरत बना दिया। बहुत बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है, अमरीकी साइंसदानों ने मिसाइल टेस्ट करते हुए अपने ही शहर को बड़ी तबाही से दो चार कर दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। और नाज़रीन, दहशत गर्दों की बड़ी तादाद जो हलाक हो रही है, उनके जो अहले खाना हैं उन्होंने भी उनसे ला ताल्लुकी का इजहार करना शुरू कर दिया है। कुछ वीडियो सामने आई हैं, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान मुसलसल अफगानिस्तान को समझा रहा है। पाकिस्तान मुसलसल इन्हें मुतनब्बे कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ पंगा मत लो। बार बार बता रहा है कि तुम इस काबिल नहीं हो कि पाकिस्तान के साथ कोई जंग लड़ सको। लेकिन इसके बावजूद नाज़रीन, शायद कुछ चीज़ें सरश्त के अंदर होती हैं, शायद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो उन्हें इरिटेट करती रहती हैं या फिर उन्हें तंग करती रहती हैं कि तुम ये काम करो ज़रूर। और वो होती है नेचर। नाज़रीन, सांप की नेचर डसना होता है और चाहे जितना मर्जी आप एक पालतू सांप रखें, एक ना एक दिन आएगा कि वो आपको डसेगा ज़रूर। बिल्कुल इसी तरह से अफगानियों को जिस तरह से पाकिस्तान ने प्रोटोकॉल दिया, जिस तरह से पाकिस्तानियों ने इनके साथ जो है इतना अच्छा सलूक किया, इतने साल, 4 दहाइयों से ज़्यादा टाइम हमने इनको अपने पास रखा। यहाँ तक कि नाज़रीन, जो पेशावर के अंदर इनके अफगानिस्तान के कौंसल जनरल हैं जो तैनात हैं, उसने कहा कि पाकिस्तान के अंदर वो हुकूक और वो इनको फैसिलिटीज़ हासिल थी, वो दुनिया में किसी भी जो मुहाजिरीन के लिए नहीं होती। सही मानों में पाकिस्तान ने जो इनके साथ जो इंसारान वाला सलूक किया है इन मुहाजिरीन के साथ, और इनको मुकम्मल तौर पे कारोबार की और उसके आज़ादी थी, इनको मूव करने की आज़ादी थी, इनको हर तरह के जो है वो यहाँ पे वसाइल हासिल थे जिसके तहत ये अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकते थे। लेकिन अब वक्त आ गया कि ये अपने मुल्क में वापस जाएं और जाकर वहाँ पे अपने मुल्क को आबाद करें। तो नाज़रीन, ये एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा काम किया, पाकिस्तान का बड़ा एहसान है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के ऊपर हमले, पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दों को सपोर्ट करना और पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह का घिनौना प्रोपेगेंडा करना कि जी हम जो है वो अटक तक जो है वो अफगानिस्तान का ये इलाका है और इसको हम अलग से मुल्क बनाने जा रहे हैं। यानी आप इनकी औकात देखिए, आप इनकी हैसियत देखिए। औकात इनकी ये है कि इनका जो मुल्ला हैबतुल्लाह खुदजादा है, वो अभी तक काबुल में डरता हुआ खौफ से नहीं आ रहा कि हक्कानी मुझे पार ही ना कर दें। सिचुएशन इनकी ये है। और उसके बाद इनके जो अच्छे सरकर्दा लीडर हैं वो अफगानिस्तान से भागते जा रहे हैं, इनको अपनी जान के लाले पड़े हुए। तुम अपने मुल्क में अपने लिए महफूज नहीं हो तो तुम दूसरे ममालिक के अंदर आग भड़काते हो, तो तुम्हें इस चीज़ से मिलेगा क्या? अब नाज़रीन, एक बार फिर कल मैंने आपको बताया था चित्राल में इन्होंने हमला करने की कोशिश की जहाँ पे इनको मुंह की खानी पड़ी। अब चूंकि पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर नाज़रीन जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके साथ साथ जो रेगुलर फौज है वो भी तैनात है और ख़ास तौर पे जो नाइट विजन डिवाइसेस हैं उनको ऑन रखा जाता है, क्योंकि रात के टाइम ये अंधेरे का फ़ायदा उठा के ये चूहे पाकिस्तान में घुसने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बुज़दिल हैं बेसिकली, बहादुर तो है नहीं। जहाँ से इनको डॉलर चंद मिलते हैं वहाँ पे इन्होंने नाचना शुरू कर देना होता है, क्योंकि इनका जो दीन धर्म, इनका हर चीज़ जो है वो पैसा है और पैसे की बुनियाद पे इक़्तिदार की हवस में ये कुछ भी करते हैं। अब हुआ ये है कि इन्होंने नाज़रीन गुलाम खान बॉर्डर से पाकिस्तानी इलाकों में दरअंदाजी करने की कोशिश की, तो चूंकि अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तैयार थी और उन्होंने दिया है मुंह तोड़ जवाब। बताया जा रहा है नाज़रीन के काफ़ी देर वहाँ पे झड़प जारी रही और उसके बाद मुतअद्दिद तकरीबन 10 के करीब दहशतगर्द जहन्नुम बासिल हुए हैं। और यहाँ पे आपको ये पता चले कि इसमें 3 अहम तरीन जो हालिया दिनों के अंदर पाकिस्तान को मतलूब थे वो भी मारे गए हैं। तो नाज़रीन, ये कुछ मामलात हैं कि ये गुलाम खान बॉर्डर है, ये चूंकि आपको पता है बंद है और यहाँ इसी गुलाम खान बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान ने जिन दहशतगर्दों को मारा था तो उसकी लाशें 3-4 दिन पड़ी रही थी और पाकिस्तान इन्हें कहता रहा कि आगे ले जाओ। बाद में पता चला कि वो अफगानिस्तान की हुकूमत के एक आला ओहदेदार है, मौलवी अब्दुल हक, उसके बेटे की लाश थी। तो ये नाज़रीन इनकी औकात है कि ये अपने घरों से दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं।
दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी और हौसला अफ़ज़ा चीज़ जो है वो माएँ, आप देखें माँ का दिल कितना नर्म होता है, बेटा चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, लेकिन माँ जो है उसके मामले में बड़ी फ़राख़ दिल होती है। लेकिन नाज़रीन अफ़रीन है पाकिस्तान की उन माँओं पे कि जिन्होंने दहशतगर्द बेटों से लाताल्लुकी का इज़हार किया। डेरा इस्माइल खान में मारे जाने वाले दहशतगर्दों की लाशें रिसीव करने से उनके ख़ानदानों ने और उनकी फ़ैमिली ने इनकार कर दिया। उसकी माँ ने कहा कि मैं इस तरह के मुझे अफ़सोस है कि मैंने इस तरह के जो है वो बेटे को जन्म दिया और मैं उसको आग करती हूँ, मैं उससे लाताल्लुकी करती हूँ, उसको फेंक दो जहाँ पे भी ये मारा गया है, इसको फेंक दो, ये कहीं पे भी इसको दरिंदे खा जाएँ, मैं अपना बेटा ही नहीं समझती। ये नाज़रीन एक बहुत बड़ा कदम है कि वालिदैन जो हैं दहशतगर्दों से ताल्लुकी का इज़हार करें। अभी हालिया दिनों में मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से ये दहशतगर्द एक्सपोज़ हो रहे हैं, कल जो है वो एक अहम जो ओहदेदार है, दहशतगर्द कमांडर है, उसने सरेंडर किया तो उसने बताया कि इनका तो जो मिशन है वो ना तो इस्लाम है, ना इनका मिशन कोई जिहाद है, इनका मिशन तो सिर्फ पैसा है। पैसा मिलता है इनको, तो ये कहते हैं जी मस्जिदों के अंदर मार दो, मासूमों को मार दो, फौज के ऊपर हमले कर दो, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे करो। तो ये इनकी असल औकात है नाज़रीन, और यही चंद टकों के ऊपर बिकने वाले लोग हैं। तो ये मुँह की खानी पड़ी है नाज़रीन। गुलाम खान बॉर्डर के ऊपर एक बार फिर बड़ी तादाद में दहशतगर्द हलाक और ज़ख्मी हुए हैं, और अफ़वाज पाकिस्तान ने फिर एक बार साबित किया है कि अगर पाकिस्तान की सरहदों की जानिब चाहे रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में जब भी तुमने दाखिल होने की कोशिश की तो ना तुम्हारे आकाओं को हमने कभी छोड़ा और ना ही तुम्हें छोड़ेंगे। तो इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी खबर है, वो अमरीकी शहर यूटा है। ये मगरबी अमरीका की रियासत, शुमाली रियासत है यूटा। यहाँ पर नाज़रीन जो मिसाइल टेस्ट किया गया है, और मिसाइल टेस्ट के दौरान नाज़रीन हुआ ये है कि इसका धमाका इस कदर खौफनाक था, या फिर जो मिसाइल है वो अपने इलाके के ऊपर फटा है। हालांकि धमाका जो है वो डेफिनेटली उस योटा के इलाके के अंदर पहले भी मिसाइल टेस्ट होते रहते हैं, लेकिन जो पहली बार ये अमेरिकन ने यहाँ पे मिसाइल टेस्ट किया है, उस मिसाइल के अंदर ऐसा क्या था कि बहुत बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं वो उड़ गई, तबाह हुई हैं बहुत बड़ी तादाद में। तो इसके बारे में अभी बताया तो ये जा रहा है धमाके की शिद्दत से नाज़रीन इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है खिड़कियाँ टूट गई हैं, दरवाजे टूट गए हैं, या फिर बिल्डिंग्स में क्रैक्स आ जाते हैं। लेकिन इतना बड़ा धमाका कि बिल्डिंग्स जो उड़ जाएँ, इसका मतलब ये है कि धमाका, ये जो हमला है, ये जो मिसाइल टेस्ट है ये नाकाम हुआ है, या फिर मिसाइल ने खुद अपने ही इलाके को आके हिट किया है, जिसके बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं है कि ये क्या है, लेकिन मुमकिना तौर पे मिसाइल जो है वो मिसफायर होके अपने ही इलाकों के ऊपर गिरा है, जिससे काफ़ी लोगों के जो है वो ज़ख्मी होने की इत्तलात भी मिल रही हैं। यूटा शहर के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, और वहाँ पर जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर काफ़ी ज़ख्मियों को लाया जा रहा है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। नाज़रीन इस वक्त चूँकि आपको पता है हम जो दूसरा चैनल उसके साथ कुछ मसाइल चल रहे हैं, तो ये जो डॉक्टर हकीकत की दुनिया विद डॉक्टर अली, ये आप के लिए हम मैक्सिमम इसी पे आपके साथ वीडियो, और जो हकीकत की दुनिया उसके ऊपर भी वीडियोज़ अपलोड हो रही। तो आपसे गुज़ारिश ये है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आपकी मोहब्बत, आपकी चाहत का बहुत-बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।